ओके, गुड। ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग हियर। जैसे आप सभी साइंस पढ़ते हैं, साइंस इन हिंदी, यू ऑल आर नोइंग दैट इट इज नोन एज विज्ञान, ठीक है ना? तो Yes, ma'am. आपको एक बेसिक फंडामेंटल मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स। लेकिन उसका एक जो बेस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बेस क्या है? एक्चुअली हमारे पास, अगर हम अपने वैदिक कल्चर में जाते हैं, एंसेंट कल्चर में जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास विज्ञान का भी विज्ञान है, मतलब साइंस ऑफ द साइंस, कि वो विज्ञान भी कैसे आया। तो उसमें उन चारों वेदों का क्या इनरोलमेंट है? आप सभी को चारों वेद पता है? सभी को? एवरीवन इज नोइंग? Yes, ma'am. Very good. Anyone can tell me that names? चारों वेदों के नाम कौन बता सकता है? 4 वेदास आर देयर। मैम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद और सामवेद। वेरी गुड, वेरी गुड, एप्रिशिएबल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद हमारा आता है स्पेसिफिकली नॉलेज पर है बेस्ड। ऋग्वेद पर आपको हर तरीके का नॉलेज दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद में आती हैं आपकी सारी क्रियाएं, कि उस चीज को, उस ज्ञान को कर्म में कैसे लाना है, ठीक है। और सामवेद में आती है आपकी भावनाएं, जिसको हम हमेशा सुनते हैं ना कि इंट्यूशन हमारी क्लियर होनी चाहिए, इंट्यूशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो इंट्यूशन आती है हमारी सामवेद में। आपने पढ़ा होगा सामवेद संगीत का है, सुना है सभी ने? संगीत से रिलेट करता है सामवेद। और आपने ये भी सुना होगा कि पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है वो संगीत से हुई है, नाद से हुई है, शिव जी के। सुना है सभी ने इस चीज को? Yes, ma'am. है ना? मतलब ये जो नाद है ना, नाद इज द वाइब्रेशन, साउंड। तुमने हर चीज में सुना है ना कि एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, सुना है या नहीं? Yes, ma'am. मतलब Yes, ma'am. यू ऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम ऐसे लिंक बना पा रहे हो या नहीं, कि हमारे पास जो कुछ भी है यूनिवर्स में, ईच एंड एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन वाइब्रेशन। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस पेन की अपनी वाइब्रेशन है, ठीक है, या इस कॉपी या किताब की अलग वाइब्रेशन है। तो हर एक वाइब्रेशन के कारण वहां पे किसी चीज का फिजिकल फॉर्म है। तो ये जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है, संगीत का पार्ट है, जिसमें क्लासिकल सॉन्ग के लिए अलग फॉर्म है, किस तरीके से वो आपकी लाइफ को तैयार करने की पॉसिबिलिटीज लिए हुए है, वो आता है सामवेद में। और अथर्ववेद, जब हम तीनों चीजों को मिला देते हैं, किसको किसको मिलाया हमने? ज्ञान को, कर्म को और भाव को। ऋग्वेद से आया ज्ञान, ठीक है, फिर यजुर्वेद से कर्म और सामवेद से भाव। इसका बहुत अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो बहुत सारी चीजें उसमें, वो हम कभी अलग से देखेंगे वेदों के अनुसार, ठीक है। लेकिन बेसिक समझो। और इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद बात करता है विज्ञान की, कि आपने जो कुछ भी अटेन किया है उसको आपको किस तरीके से, एक तरीके से मतलब इन सारी चीजों को साथ में लेते हुए आगे जाकर के इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ रही है बात? है ना? कहाँ पे कहाँ यूज करना है? हाँ, कैसे यूज करना है। तो मतलब कहने का यह है कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, पढ़ना है, लेकिन उसका हमें बेस पता होना चाहिए कि क्या विज्ञान का भी कुछ विज्ञान है, कि विज्ञान कहाँ से आया। तो विज्ञान वहां वेदों से आ रहा है। और हमारे पास वेद, जब हमारे पास, अगर हम एंसाइंट कल्चर की बात करें तो हमारे पास 1 या 2 विज्ञान नहीं थे। आई एम हैविंग लिस्ट ऑफ द साइंसेज। हमारे पास कितने प्रकार के विज्ञान थे, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ विज्ञानों के मैं यहाँ नाम ले रही हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक एक विज्ञान को डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, केवल उनके नाम सुनने अभी आपको। हमारे पास जो विज्ञान है, जैसे शब्द विज्ञान, शब्दों का विज्ञान है। एक एक शब्द का, हम जो शब्द बोलते हैं ना, उसका एक बहुत वृहद विज्ञान है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अपने शब्दों पर हमेशा नियंत्रण रखना है। नहीं कोई अच्छा शब्द आ रहा है, मत बोलो, शांत हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आपके ना बोलने से दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक कोई बेहतर वर्ड नहीं आ रहा है, बेहतर शब्द नहीं आ रहा है, शांत रहो। शब्दों का जो विज्ञान है वो उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। फिर आता है स्वर विज्ञान, तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान मतलब जिसको हम एलिमेंटल साइंस कहते हैं ना, उसको बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में बताता है वो विज्ञान, जिसे हम कहते हैं तत्व विज्ञान। हर एक चीज के बहुत बेसिक पार्ट पर, एटॉमिक लेवल पर जाकर के जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। फिर है वायु विज्ञान। आप लोग साइंस में एक चैप्टर पढ़ते हैं, एयर एंड एटमॉस्फेयर, पढ़ते हैं या नहीं? है ना? तो ये जो एयर एंड एटमॉस्फेयर एक चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, इसको लेकर के हमारी भारतीय संस्कृति में पूरा एक विज्ञान है, वायु का विज्ञान है पूरा, ठीक है। उसके अलावा जल का विज्ञान है। जल के विज्ञान में इतनी सारी चीजें कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे वाटर, आप एक कॉमन चैप्टर पढ़ लेते हैं कि वाटर है, या वाटर रिसोर्सेज के बारे में, उसमें उसका पूरा विज्ञान, उसमें उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं। जैसे पानी से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में 70% वाटर है, यू ऑल आर नोइंग, है ना। और पानी जो हम ले रहे हैं, वही पानी हमारे पूरे ब्लड के फॉर्म में भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर के फ्लो हो रहा है, वो हमें एनर्जी के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो अगर इस पानी की वाइब्रेशन को हम चेंज कर सकें, जैसे आप किसी चीज को इनटेक कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, अगर आपने बाहर ही उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस को चेंज करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर ली, तो वो जो पानी आप ले रहे हैं ना, वो मेडिसिन की तरह काम करता है। उसका पूरा विज्ञान दिया है जल विज्ञान में, कि किस तरीके से आप पानी की बूंद से या पानी से आप अपने आप को सही कर सकते हैं। दैट इज अ कंप्लीट साइंस।
ये उसके अंतर्गत आता है। इसमें से किसी भी विज्ञान को जब आप पढ़ना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे, देन आई डिस्कस, वो मैं सारे पॉइंट्स आपसे अलग अलग डिस्कस कर लूंगी। फिर है गगन विज्ञान, जब हम स्काई की बात करते हैं, ठीक है। फिर है पृथ्वी विज्ञान, अग्नि विज्ञान, फायर, फायर का पूरा विज्ञान क्या है। अच्छा, अग्नि के विषय में कोई कुछ बताएगा अभी? अग्नि के विषय में आप क्या जानते हैं? अग्नि विज्ञान, एनीवन? फायर एलिमेंट सुना है सभी ने? Yes, ma'am. हाँ, कुछ तो भी बताओ उसके बारे में। इफ पॉसिबल देन ट्राई टू ओपन योर वीडियोस एवरीवन, इफ पॉसिबल। गुड। अग्नि के विषय में कुछ बताओ जरा। यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट, बायो पढ़ते हो, हाँ बताओ। May I? हाँ हाँ, यस प्रेरणा, हाँ। मैम, अग्नि मैम ज्यादा तो नहीं पता, बट ये है कि हम लोग को जैसे कि खाना, हमारा अन्न, उसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण योगदान अग्नि का है। ठीक है, और उनका हर एक शुभ अवसर पर उनका पूजन होता है। ठीक तो है, उनका उस चीज में बहुत महत्वपूर्ण ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई क्लास? वीरेंद्र, आयुष? एंड मैम सूर्य देवता, वो भी एक अग्नि का यस 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 यस, वेरी गुड। हम्म, मैम अग्नि जो होती है ना, हम लोग को एक तरह से जिंदा भी रखती है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो अग्नि से ही बनता है, और अग्नि जो होती है हम लोग को खत्म भी कर सकती है। ठीक बात है, बिल्कुल। अरे देखो, अग्नि का क्या एक गुण ये नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, उसमें जो कुछ भी समाहित होता है, उसके अंदर जो कुछ भी जाता है, वो उसको भस्म करके उसको बिल्कुल इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ भी उसके अंदर चला जाए, उसके अंदर किसी भी चीज की आहुति दे दी जाए, वो सभी को इक्वल फॉर्म में लेती है, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करती अग्नि। ये अग्नि का गुण है बहुत बड़ा। तो और अग्नि के साथ और क्या चीज जुड़ी हुई है? आपकी आभा, आपका ओज। देखा है जैसे जो जीवन में बहुत से लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व आपको अलग दिखता है, उन्होंने अपने जीवन में जो अग्नि का तत्व है उसको बैलेंस किया, है ना। ये अग्नि तत्व के संतुलन से चीजें आती हैं। कभी भी किसी को जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करते आप देखें, ठीक है। देखो, उन्नति करने के दो तरीके जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शुभ कीर्ति, अशुभ कीर्ति। मैं शुभ कीर्ति की बात कर रही हूँ, आपके जीवन से सभी के जीवन में शुभता आए, ठीक है, वो है शुभ कीर्ति। कोई भी व्यक्ति अगर शुभ कीर्ति के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसने अपने जीवन में उस अग्नि तत्व को संतुलित किया हुआ है। उसका भी पूरा विज्ञान हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं अग्नि विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा सूर्य देव की जो हमने बात की वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य देव हमारी पृथ्वी में हर एक चीज का जो संचालन हो रहा है वो उन्हीं के ताप से हो रहा है। द एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन, वही है जो मिट्टी में उस बीज को एक अंकुरण देती है ना। उस पत्ती में वो क्लोरोफिल तो है, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो ओवरऑल प्रोसेस तो अपने आप हो ही रही है। हम पढ़े या ना पढ़े मैटर नहीं करता, हमें क्लोरोफिल पता हो या नहीं पता हो, ऑक्सीजन हमें मिल रही है। बात समझ में आ रही? वो पूरी प्रोसेस, मतलब ये चीजें कैसे इंटरलिंक है, ये वाला पार्ट आता है अग्नि विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर है? और डाइजेशन में तो हम सभी को पता है कि किस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस में जो डाइजेशन प्रोसेस है, या केमिकल्स का फॉर्मेशन है, एंजाइम्स, हार्मोन्स का फॉर्मेशन है, हर एक चीज में हम एनर्जी का नाम लेते हैं। हम हमेशा एटीपी की बात करते हैं, याद करो, हम एटीपी की बात करते हैं, हम HCl की बात करते हैं, हम अदर केमिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये अल्टीमेटली क्या है? दे ऑल आर हैविंग देयर बॉन्ड्स, उनके अपने केमिकल कॉम्बिनेशन है, दे आर हैविंग देयर एनर्जी इनसाइड दैट बॉन्ड्स। वो एनर्जी वो अग्नि तत्व का पार्ट है। समझ में आ रही है बात? सो यू हैव टू लिंक कि चीजें आपकी किस लेवल पर जा सकती हैं, ये बहुत डिटेल में जा सकती हैं। बस आपको वो अपना प्रोस्पेक्टिव डेवलप करना है। आई एम हियर ओनली फॉर दैट प्रोस्पेक्टिव, कि आपके थॉट प्रोसेस में वो प्रोस्पेक्टिव हो। आप उस चीज को अपने एग्जामिनेशन के बिहाफ पे, एकेडमिक का जो चीजें हैं वो वैसे ही करिए, लेकिन अपनी क्लैरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ, ठीक। Yes. इसके अलावा आता है ध्यान विज्ञान। ध्यान का एक विज्ञान है, जिसे आज हम बहुत कॉमनली कहते हैं मेडिटेट करिए आप। ध्यान बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आप दिन में अपने लिए, स्टार्टिंग में मैं जो कहती हूँ 3 मिनट से भी शुरू कर लो, अगर 3 से 4 मिनट अपने लिए निकाल लो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, केवल शांति से बैठ जाओ, नहीं बोल पा रहे हो, चैंट नहीं कर पा रहे हो, केवल ईयरफोन्स लगा लो, बैठो शांति से, बस अपने साथ होना सीखो। जीवन में सबसे पहले आपको अपनी जरूरत पड़ेगी हमेशा। कोई आपके साथ बाद में आएगा, जो हमेशा कहती हूं मैं, कोई आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पहले आप अपने साथ खड़े होना सीखेंगे ना। वो आता है ध्यान विज्ञान से। ध्यान विज्ञान आपको अपने बारे में बताता है, आपकी ड्रॉबैक्स आपके सामने लाके रख देगा, आपकी शक्तियां आपके सामने रख देगा, फिर उस पर काम करना है आपको। ये समय इसीलिए मिला, ये स्पैन किस लिए? ये ध्यान विज्ञान आपको अपने ऊपर रिसर्च करने के लिए तैयार करता है। योर सेल्फ एनालिसिस कोई और नहीं करेगा, और कोई कर भी नहीं सकता। ये तुम जानते हो कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये तो वास्तविकता है, सभी को पता है ये चीज। तो क्यों नहीं हम सही डायरेक्शन में आने के लिए थोड़ा सा इतना समय निकालें कि हम बैठे, रेगुलर बेसिस पर बैठे, और धीरे धीरे ये चीजें, ये जो प्रोसीडिंग्स है, ये अलग तरीके से आगे बढ़ती है। फिर अभी आपको नहीं उसका मीनिंग समझ में आएगा, लेकिन जब आप बैठेंगे, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, तब अंतर आता है। ठीक है ना? ये सारे पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए, एवरीवन। मैं जितने भी विज्ञान के नाम ले रही हूँ, हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये सारे विज्ञान के नाम आपके नॉलेज में होने चाहिए। मैंने इतना कहा कि आपके लिस्ट में होने चाहिए।
इसके अलावा आता है सहज विज्ञान। सहज विज्ञान बताता है कि जीवन में सहज कैसे रहना है। दिखावा करने वाला आपको बहुत आसानी से समय मिल जाएंगे हर जगह, बहुत आसान है, ठीक है ना। सहज रहना मुश्किल है, ठीक है। जीवन में लोग सहजता खो करके अपने जीवन को इतना अस्त व्यस्त कर रहे हैं कि उनके पास रुक करके सोचने का भी समय नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। बस लोगों को देखने के चक्कर में कि वो ऐसा कर रहा है तो मैंने ऐसा करना है, उसने ये किया तो मैंने ऐसा करना है, अपने आप को भूल गए। अपने आप की पहले फाउंडेशन बनानी होती है ना। ऐसे तो घूमते रहोगे तो कटी पतंग की तरह कहीं भी घूमते रहो, फिर दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं ना, तो करोड़ों की तरह थोड़ा ना बन जाओगे। अपनी तरह तो बनना है कि नहीं बनना है, है ना। अपनी तरह बनना है पहले तो, है ना। हमें कहीं जाने से पहले पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये आता है सहज विज्ञान, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। फिर होता है आपका एक रूप विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञान है। एक रूप विज्ञान क्या कहता है? एक रूप विज्ञान कि इस पूरी पृथ्वी में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है, एवरीथिंग, सभी का जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में जाके एक हो जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि हर एक चीज जो बनी हुई है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल से एटॉमिक लेवल पे मिलकर बनी है, तो कहीं ना कहीं वो एटॉमिक फॉर्म जो है, जो एनर्जी का फॉर्म है, आपने आइंस्टीन का लॉ भी पढ़ा है, एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उससे पहले से हम इसकी बात कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने जब कहा, हमने उससे बहुत पहले से भारतीय संस्कृति इसकी बात कर रहा है कि जो हर चीज है ना वो कहीं ना कहीं एक सत्ता में विद्यमान है, एक सत्ता में, जिसे हम ओम का नाम देते हैं। किसका? ओम। मतलब हर एक चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं एक समापन जो होता है वो ओम में जाकर के होता है, और वहीं से उसका रिवर्बरेशन है, मतलब वहीं से वो उत्पन्न हो रहा है और वहीं पर जाकर के वो समाप्त होता है। तो एक रूप विज्ञान आपको क्या सिखा देता है? जैसे मान लीजिए आपने पक्षी देखा, किसी पक्षी को देखा, किसी जानवर को देखा, आपके मन में जब ये एक रूप भाव होता है ना, आप अंतर नहीं कर पाते। किस लेवल पे अंतर नहीं कर पाते? शरीर की बात नहीं है, बात है उस एटॉमिक लेवल की, उस आत्मा के लेवल की, या उस जीव के लेवल की। आपको हर चीज में उसका अनुभव शुरू हो जाता है कि हर चीज में उसका अस्तित्व है, जहां जहां जीवन है वो है। बात समझ में आ रही? क्योंकि अल्टीमेटली लिविंग फॉर्म आपके अंदर भी है और उसके अंदर भी है। सबके एक्शंस अलग है, फंक्शंस अलग है, लेकिन वो जो जीवन जहां से आया वो एक जगह से आया है। तो अगर तुम अपने जीवन का सम्मान करते होगे या अपनी वैल्यू करते होगे तो तुम उसकी वैल्यू करोगे, उस चींटी की भी वैल्यू करोगे जो तुम्हारे सामने आएगी। तुम फिर वो सिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें अहिंसा करनी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो विज्ञान है जिसमें आप उस एक रूपता का अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? हल्की सी क्लियर हुई? एक रूप विज्ञान, ठीक है, कि हर एक चीज कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए तुम ऐसे समझो, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किसी के लिए भी जीवन में गलत सोच नहीं रखनी, गलत धारणा नहीं रखनी। आप बेहतर नहीं कर सकते, न्यूट्रल हो जाओ। रीजन एक ये भी है, जब आप किसी के विषय में कुछ भी गलत सोचते हैं ना, गलत इंटेंशन रखते हैं, किसी भी तरीके से, मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से